मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन पढ़ते हैं दशमलव और भिन्न। देखो अपन इससे पहले जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था दशमलव और भिन्न का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आज अपन पढ़ रहे हैं भिन्नों की तुलना। देखो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है ये, यूनिट नंबर 2 अपन ने पढ़ा था, यूनिट नंबर 2। देखो ये लेसन नंबर 2 है, दशमलव और भिन्न, और आज पढ़ रहे हैं अपन इसमें टॉपिक भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना करना। टाइप नंबर फर्स्ट मान सकते हैं या भिन्नों की तुलना अपन दे सकते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट भी इसको दे सकते हैं। फ्रैक्शन टाइप TYPE टाइप नंबर फर्स्ट, भिन्नों की तुलना। देखो दोस्तों अपन भिन्नों की तुलना किस प्रकार से करते हैं, आज अपन पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना। नोट नंबर फर्स्ट आप सभी को लिखना है, नोट नंबर फर्स्ट। देखो दोस्तों भिन्नों की तुलना में नोट नंबर फर्स्ट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को लिखना है कि जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे छोटा अंश वाली भिन्न, सबसे छोटा अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, तथा सबसे बड़े अंश वाली भिन्न, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। दोस्तों नोट नंबर फर्स्ट अपनी नोटबुक में सबको नोट करना है कि जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल दिया दोस्तों आप सबको, 4/9, 7/9, 2/9, 6/9, 5/9। दोस्तों ये भिन्न मैंने दी है सबको कि जब भिन्नों के हर समान हो। यहाँ अपने पास सभी भिन्नों के हर समान है क्योंकि यहाँ सब में 9 9 9 9 9, यानी जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे छोटा अंश देखना है, सबसे छोटा अंश है ये, तो ये होती है सबसे छोटी भिन्न। कौन सी भिन्न? सबसे छोटी भिन्न बोलते हैं इसको, सबसे छोटी भिन्न। अब इसी में देखते हैं सबसे बड़ा अंश कौन सा है, या 5 है या 6 है या 7 है या 4 है या 2 है, तो सबसे बड़ा अंश है ये, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होती है दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4/9, 7/9, 2/9, 6/9, 5/9 में सबसे छोटी कौन सी है, तो 2/9, सबसे बड़ी कौन सी है, 7/9। दोस्तों यहाँ अपने से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरोही क्रम व अवरोही क्रम। आरोही क्रम, दोस्तों आरोही क्रम का मतलब होता हुआ बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में कैसे जमाता है? सबसे छोटी है 2/9, उससे बड़ी है दोस्तों 4/9, उससे बड़ी है दोस्तों 5/9, उससे बड़ी है दोस्तों 6/9 और उससे बड़ी है दोस्तों 7/9। तो ये दोस्तों हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम के अनुसार एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। अगर अपन घटते क्रम की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न 7/9 किससे बड़ी है? 6/9 से। किससे बड़ी है? 5/9 से। किससे बड़ी है? 4/9 से। किससे बड़ी है? 2/9 से। दोस्तों यहाँ अपन ने नोट नंबर फर्स्ट लिखा था कि जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये नोट भी आपको याद में रखना है। दूसरा तरीका दोस्तों मैं बता सकता हूँ आपको कि 4/9 ये तो तरीका हो गया अपने पास नोट के हिसाब से। अगर आपने नोट नहीं भी लिखा हो तो 4 में 9 का भाग देते हैं तो दोस्तों यहाँ 0.40 यानी 9 चौक 36, 0.4 आ जाता है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ गया 7, 9 7 63, 9 8 72 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 9 7 63। दोस्तों इसके बाद अपन यहाँ 0.20 तो 9 दूनी 18। दोस्तों यहाँ लगाते हैं 0 तो 0.96 की 54। दोस्तों यहाँ लगाते हैं तो 9 पंजे 45। देखो सबसे छोटी ये होती है, सबसे बड़ी ये होती है। तो आप
निम्न प्रकार की भिन्नों में भाग देके भी भिन्न का पता लगा सकते हो। दोस्तों भाग देने के बाद यदि आपको नोट याद रखना है तो आप डायरेक्ट तरीके से भी याद रख सकते हो कि सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, लेकिन कंडीशन जरूर याद रखना है कि जब भिन्नों के हर समान हो। सेकंड नोट की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड नोट आप सभी को याद रखना है दोस्तों, भिन्नों की तुलना में सेकंड नोट आप सबको डालना है दोस्तों कि जब भिन्नों के हर समान हो। सेकंड नोट लिखा है दोस्तों मैंने, जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान हो। जब भिन्नों के हर समान हो तो, जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे, हर समान ही जब भिन्नों के अंश समान हो। सेकंड नोट में आपको लिखना है अंश, कि जब भिन्नों के अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न, सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, तथा सबसे बड़े हर वाली भिन्न, बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। दोस्तों नोट याद रखना है, ये जस्ट अपोजिट नोट है फर्स्ट वाले नोट का, कि जब भिन्नों के अंश समान हो, यहाँ अंश की बात हो रही है दोस्तों, जब भिन्नों के अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। नोट आपको लिखना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा आपके सामने कि दोस्तों मैंने एग्जाम्पल दे दिया 7/3, 7/2, 7/5, 7/4, 7/6। दोस्तों यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि यहाँ सभी भिन्नों के अंश समान है, सभी भिन्नों के अंश समान है, लेकिन जस्ट अपोजिट नियम है फर्स्ट नोट का। ये सेकंड नोट है दोस्तों। तो ध्यान रखना कि जो सबसे छोटा हर है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, जो हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। जो सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटी होती है दोस्तों, ये होती है सबसे छोटी। तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। दोस्तों इसे अपन आरोही क्रम में भी जमा सकते हैं और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। आरोही क्रम की अगर मैं बात करूं, आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कैसे? सबसे छोटी भिन्न होती है 7/6, इससे बड़ी है दोस्तों 7/5, इससे बड़ी है दोस्तों 7/4, इससे बड़ी है 7/3 और इससे बड़ी है 7/2, क्योंकि यहाँ भिन्नों का अंश समान है। क्या समान है? अंश। और जब भिन्नों का अंश समान होता है तो जितना हर छोटा होता है भिन्न उतनी ही बड़ी होती है। तो ये तो हो गया दोस्तों आरोही क्रम। इसी प्रकार से अगर अपन क्रम की बात करें, अवरोही क्रम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। अब घटता हुआ का मतलब सबसे बड़ी किससे बड़ी है? 7/2 किससे बड़ी है? 7/3 से। किससे बड़ी है? 7/4 से। किससे बड़ी है? 7/5 से। किससे बड़ी है? 7/6 से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही दो प्रकार के क्रम पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने नोट लिखा है जब भिन्नों के हर समान हो। स्पष्ट नोट था कि जब भिन्नों के हर समान हो, तो हर समान हो तो अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी, अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी। लेकिन मैंने यहाँ सेकंड नोट लिखा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो तो हर जितना छोटा है भिन्न उतनी ही बड़ी, हर जितना बड़ा है भिन्न उतनी ही छोटी होती है। दोस्तों ये तो थी अपनी बात जब भिन्नों के अंश और हर समान हो। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि जब भिन्नों के अंश और हर दोनों ही समान नहीं हो। नोट नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों अपन कि जब भिन्नों के अंश व हर दोनों ही समान नहीं हो। दोस्तों जब भिन्नों के अंश व हर दोनों समान नहीं हो, नोट नंबर 3 आपको लिखना है जब भिन्नों के अंश व हर दोनों ही असमान हो। जब भिन्नों के अंश व हर दोनों ही असमान हो तो दोस्तों आपको एक विशेष तौर से नोट याद रखना है। दोस्तों असमान हो जब भिन्नों के अंश व हर, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैं एक नोट दे रहा हूं आपको, जैसे 7/9 दे दिया मैंने, 4/2
11 दे दिया दोस्तों मैंने, 6/5 दे दिया दोस्तों। ऐसी प्रकार की कोई भिन्न है जिसमें न तो अंश समान है न ही हर समान है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से 7/9, 4/11, 6/5 निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, या पूछा जा सकता है कौन सी भिन्न बड़ी है। या तो क्वेश्चन दोस्तों बड़ी का पूछा जा सकता है, या दोस्तों क्वेश्चन छोटी का पूछा जा सकता है। कि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे निम्न में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर बड़ी या छोटी की बात करें तो दोस्तों आपको एक शॉर्ट नोट याद रखना है। किस प्रकार से आप याद रखेंगे, सबसे पहले ही 7 को 11 से गुणा किया, 11 7 77, यहाँ मैंने 77 लिख दिया दोस्तों। यहाँ 9 को मैंने 4 से गुणा किया, 9 चौक 36। दोस्तों इससे ये बड़ी है क्योंकि यहाँ 36 आ रहा है या 77 आ रहा है, तो 7/9 किससे बड़ा है, 4/11 से। इन दोनों की तुलना कर लिए अपन, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से तुलना करूँ तो 5 चौक 20 होता है दोस्तों, यहाँ 11 छक्की 66 होता है दोस्तों, कंप्लीट। यानी इससे ये भी बड़ी है, इससे ये भी बड़ी है, ये दोनों बड़ी हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं कि 7/9 और 6/5 में से कौन सी बड़ी है, क्योंकि सबसे छोटी तो ये हो गई, क्योंकि इससे ये भी बड़ी है और इससे ये भी बड़ी है। क्योंकि यहाँ तो 11 7 77 आ रहा है, यहाँ 9 चौक 36 तो 77 बड़ा है, यहाँ 5 चौक 20 आ रहा है, यहाँ 11 छक्की 66 आ रहा है तो 66 बड़ा है। 6/5 इससे बड़ी है और 7/9 इससे बड़ी है। तो सबसे छोटी तो हो गई 4/11, ये कन्फर्म हो गया कि सबसे छोटी भी नहीं। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से कौन बड़ी है, तो इन दोनों में से बात करते हैं। 9 छक्की 54, यहाँ 54 आ रहा है, यहाँ 7 पंजे 35 ही आ रहा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी भिन्न है 6/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 6/5, ये सबसे बड़ी हो गई दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न की बात हो गई, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी हो गई दोस्तों, 4/11 सबसे छोटी भिन्न हो गई। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम्पल में पूछा है, भिन्न और फ्रैक्शन में से। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक बार मैं फिर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देके आपको बता सकता हूं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। आप किस प्रकार से क्वेश्चन को लेंगे, मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों कि 8/11, 3/7 या 3/7 ले लिया, या 6/5 दे दिया। 6/4 दे सकता हूँ, या 3 दे सकता हूँ, या 2 दे सकता हूँ, या 1 दे सकता हूँ। 6/5 दे दिया कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। दोस्तों अपने को यहाँ देना है कि निम्न में से निम्न को आरोही क्रम में लिखिए दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आरोही क्रम पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम पूछा जा सकता है, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अपने को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको पता लगाना है, इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 7 = 56, मैंने लिख दिया 56। यहाँ दोस्तों लिखना है 11 × 33, लिख दिया मैंने 11 × 33। अब इससे तो ये बड़ी हो गई, 8/11 बड़ी है किससे, 3/7 से। 5 × 3 = 15 और 7 × 6 = 42, यानी इससे ये भी बड़ी है। तो सबसे छोटी तो हो गई 3/7, ये सबसे छोटी है 3/7। लेकिन दोस्तों कि 8/11 और 6/5 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, इस चीज़ का भी आपको पता लगाना है। तो दोस्तों कैसे पता लगाते हैं अपन, इन सबको यहाँ से डिवाइड कर दो, इसको छोड़ दो क्योंकि ये सबसे छोटी हो गई। लेकिन बात करते हैं 8 पंजे 40 और यहाँ 11 छक्की 66, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 6/5। बीच में आई थी 3/7, तो सबसे छोटी हो गई। उससे बड़ी कौन सी है, 8/11, और सबसे बड़ी कौन सी है, 6/5। कंप्लीट दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इस भिन्न को कौन से क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में। कौन से क्रम में दोस्तों, आरोही क्रम में। जिधर ये मुख खुला रहता है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, यानी ग्रेटर देन यानी बड़ी, सब तो ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये भिन्न आरोही और अवरोही क्रम में अपन लिख सकते हैं। ध्यान रखना, चौथा नोट आपको कि जब भिन्नों के अंश व हर दोनों ही बढ़ते क्रम में हो, अंश व हर दोनों ही बढ़ते क्रम में हो, दोनों ही बढ़ते क्रम में हो। जब भिन्नों के अंश व हर दोनों ही बढ़ते क्रम में हो, तो आपको एक विशेष प्रकार से नोट याद रखना है कि सबसे बाद के क्रम वाली भिन्न, सबके बाद के क्रम वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है,
सबसे बड़ी होती है और सबसे पहले क्रम वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। दोस्तों किस प्रकार से जब भिन्नों के अंश व हर दोनों ही बढ़ते क्रम में होते हैं, जैसे 3/7, 5/9, 7/11, 9/13, इस प्रकार से कोई भिन्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों देखो बढ़ते क्रम में है 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो इस प्रकार से अंश व हर दोनों ही बढ़ते क्रम में है। अगर दोनों ही बढ़ते क्रम में हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये भिन्न सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी होती है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम है तो क्रम की सबसे बाद वाली भिन्न सबसे बड़ी, क्रम में सबसे पहले वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ी थी भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना में नेक्स्ट टॉपिक लेता है अपन दशमलव और भिन्न में। आज अपन ने पढ़ लिया भिन्नों की तुलना। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा था दोस्तों तुम्हें कि भिन्न को प्रतिशत में लिखना। दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों एक सेकंड नोट है अपने पास, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। टाइप नंबर 2 मैं बात करता हूं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जीतू, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए 100 से गुणा किया जाता है। अब इनके डब्बी में जो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जो डब्बी में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है दोस्तों? 100 से। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जब भी अपन 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से नोट याद रखना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, इस चीज़ का भी आपको नोट याद रखना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपन बात करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो इस प्रकार सा एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए या 5/8 को प्रतिशत में बदलिए। इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना है? 3/4 को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया अपने पास 75%। दोस्तों 5/8 को अगर भिन्न में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ अपने पास दोस्तों हो गया 500/8। 500/8 का मतलब 8 6 48, बच गए 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 62.5% हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों। इस बात का विशेष तौर से याद रखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तीसरा नोट, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। 100 का भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ प्रतिशत दे दिया आपने को 75%, अगर इसको अपने को भिन्न में बदलना है तो 75% का चिन्ह हटा दे तो बटे में 100, 25 थी 75 और 25 चौक 100, तो अपने पास भिन्न हो गई 3/4। ऐसे दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे अपने पास आ जाए 11 सही 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों। 9 सही 1/11% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है 99 100, 100/11 और 100/11 मेरे पास 1100 हो गया, तो इसका मतलब है 1/11 हो गया दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो दोस्तों 16 थी 48, 2 50/3, ये प्रतिशत है। इसको अगर मैं भिन्न में बदलूँ तो 100 का भाग देता हूँ और 100 का भाग देता हूँ दोस्तों, मेरे पास 50/300 होता है। इसका मतलब होता है 1/6, क्योंकि 0 से 0, 5 एकम 5, 5 6 30। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है 14 सही 2/7 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना है, तो मेरे पास 14 7 98 2 100/7, 100/7 का मतलब हो गया मेरे पास 700।
दोस्तों इसका मतलब होता है 1/7। तो दोस्तों इस बात का भी आपको विशेष तौर से याद रखना है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये दोनों ही नोट आपको नोटबुक में याद करना है। दोस्तों बात करते हैं अपन वितत भिन्न। देखो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है वितत भिन्न पर आधारित। टाइप नंबर 3 दोस्तों अपन बात करते हैं वितत भिन्न। दोस्तों टाइप नंबर 3 वितत भिन्न पर आधारित। वितत भिन्न पर आधारित। देखो दोस्तों वितत भिन्न पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 सही 3/7/1 + 4/2/3 इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न को हल कीजिए। क्वेश्चन दे दिया सरल कीजिए। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों ये वितत भिन्न है क्योंकि ये एक टांग पे टिकी हुई है। दोस्तों सबसे पहले अपने को इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 2 सही 3/7। अब मेरे पास यहाँ 1 है दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 10/3। जो नीचे वाले 3 है वो 3 यहाँ जाते हैं। तो मेरे पास दोस्तों हो गया 2 सही 3/7 या 21 और यहाँ 1/10। दोस्तों ये हो गया। ये 2 दोस्तों यहाँ है, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान। अब मैंने 3 दूनी 6 और 4 10/3 नीचे जो 3 था वो ऊपर गया। अब 10 से कम 10 और 21 31/10। दोस्तों 2 सही 3/31 जो /10 था वो 10 ऊपर गया। तो मेरे पास हो गया 2 सही 30/31। दोस्तों 10 या 30 होते हैं। 31 दूना 62, 31 दूना 62 प्लस 30 92/31। दोस्तों ये मेरा आंसर हो गया। इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। दोस्तों इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सरल यानी वितत भिन्न पर आधारित कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस बात का भी विशेष तौर से याद रखना। क्वेश्चन दोस्तों वितत भिन्न के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। दोस्तों मैं फॉर एग्जाम्पल 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ वितत भिन्न पर आधारित। कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है 1 + 1/2 को हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा था वितत भिन्न पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस भिन्न को हल करना है। इसको यहाँ ऊपर 1 + 1/1, यहाँ दोस्तों मेरे पास है 1, 2 एकम 2 एक 3/2। यहाँ जो बटे में जो 2 था ये वाला 2 था, ये 2 दोस्तों यहाँ जाता है। तो मेरे पास हो गया दोस्तों 1 + 1/2 एकम 2 और यहाँ रह गया मेरे पास 1/3। अब मैं इसको हल करता हूँ तो दोस्तों 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाता है। 1 + 1 5/3। जो ये नीचे वाला 3 था दोस्तों ये 3 यहाँ जाता है। तो 5 एकम 5 और 3 दोस्तों मेरे पास हो जाता है 8/5। तो इस प्रकार से अपन वितत भिन्न को हल करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना वितत भिन्न पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों दशमलव पर आधारित क्वेश्चन भी अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ अपन वितत भिन्न पर आधारित। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 10% हर को 20% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार 2/3 प्राप्त हो जाता है। देखो दोस्तों मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। टाइप नंबर 4 मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे देते हैं कि जब भिन्न के अंश को 10% तथा हर को 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
दोस्तों इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जब भिन्न के अंश को 10%, हर को 20% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये अंश x/y ये मेरी मूल भिन्न है। अब मैंने इस x में 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, और y को 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, बराबर मेरे पास कितना है 2/3। दोस्तों आपको ध्यान रखना है x/y, इस y को ऊपर ले जाना है, 120 गुणा 2 करना है और यहाँ 110 गुणा 3 करना है। दोस्तों इस प्रकार लाना है, क्योंकि नीचे वाली को यहाँ ले जाना है, इस वाली को यहाँ लाना है। दोस्तों यहाँ हो गया मेरे पास 240, यहाँ हो गया दोस्तों 11 33 330, 24/33। तो दोस्तों मेरे पास 24/33 दोस्तों ध्यान रखना 120 × 2। अब मेरे पास 24/33 हो गया। दोस्तों इसको मैं काट सकता हूँ 3 से 8 बार, उसको काट सकता हूँ 3 से 11 बार। तो इस प्रकार मेरे पास मूल भिन्न हो जाती है 8/11। तो दोस्तों आज अपन ने नॉर्मल बेसिक पढ़ी थी भिन्नों की तुलना। किस प्रकार अपन भिन्नों की तुलना करते हैं, जब भिन्नों के अंश समान हो, हर समान हो, अंश और हर दोनों समान नहीं हो। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था वितत भिन्न पर आधारित। तीसरा अपन ने पढ़ा था दोस्तों यहाँ अपन ने कि जब मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आज अपन ने सिर्फ बेसिक जानकारी पढ़ी थी भिन्नों की तुलना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़।